ये दल का अगर पहुंचा दिया, उसका काम था पहुंचाना। अब अपना लोग का काम है बहादुर। कोई राजा महाराजा के दरबार अंधेरा रात में जाना छतरी को शोभा नहीं देता है। हाँ, नहीं तो सार चोर कहते, वो चोर समझेगा, कायर समझेगा। हाँ, सही कहा। इसलिए सारी रात ये भरत सिंह के बगीचा में तंबू लगा दो। सारी रात दोनों आदमी इस तंबू में आराम करेंगे। जैसे सुबह सूरज उदय होगा बस जाकर के भरत सिंह से जवाब करेंगे और वह तीनों खिलौने लेकर के अपने घर वापस लौटे। आराम कर भो। हाँ चलो, इस तंबू में बगीचा में तंबू लगा दो। अखिलेश भैया से बोरा ला लियो, अखिलेश भैया से। हाँ नहीं, चलो ना, ले लेंगे भाई। वो ना चले। हाँ बढ़िया हेलो चेतवन, पहले सुनरा सरो सत्य जी को रामा हो तुम्हारा श्री अयोध्या हो। हनुमान कसुमरा हनिये बाजा रंग थोड़ा हो सु मरियम भैया
दिल का दल का और मेरा ही नाम भरत। एक आप लोग की कोई माँ का छतरी पैदा नहीं लिया है, कोई भरत सिंह को कोई अमली बताएगा। या अगर 25 कोस में अगर बच्चा रोता अपनी माँ के गोद में, अगर बाबू भरत सिंह के नाम ने सुन लिया, बच्चा ने सब हो जाता है। पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, उल्टा हुआ भोला के नोक में मेरा बीस बचा हुआ। या अगर कोई देश का छतरी अगर मेरा राज में पौधे देगा, वो खूद का लगा के जाएगा। और देखिए मेरा दल का घर में देख देख कर मेरा सिपाही फिट है, जो आपस लौट के घर नहीं जाता है। जो दुश्मन आपस लौट के घर जाता है, मैंने उसको पीछा कर करके, मैंने दुश्मन को मैंने सर करके अरे तब महाराजा दया बदला देख लिया आप लोग, यही माहिल सिंह का चाल था। लेकिन जिसके लिए हम इतना चौतल्ली चाल चले हैं, शतरंज का खेल खेले हैं, आज मेरे चंगुल में रुदल सिंह आ गया है। ठीक है, आज रुदल सिंह और देवा पंडित दोनों दल का घर प्रवेश कर चुका। वैसे तो नहीं जाती, लेकिन मां दुर्गा ने जहां 7 कोस में बर्फ का पानी चल रहा था, उसको खत्म कर दिया है।
और 14 कोस में दलदल बह रहा था और उसको भी खत्म कर दिया है। और पूरे दलकागर के चारों तरफ उल्टा भाला गला हुआ था और हर एक भाला के नोक पर विष पचाया हुआ था। अगर मक्खी बैठ जाती वो खत्म हो जाता। लेकिन आज मां दुर्गा ने पूरे रास्ता को क्लियर कर दिया है। लेकिन भरत सिंह के दरबार रुद्र सेन और देवा पंडित को जाने से पहले यही मौका है कि हम भरत सिंह से मुलाकात कर लेते हैं और भरत सिंह को उल्टा सीधा इस तरह से पढ़ा देंगे कि रुद्र सेन देवा पंडित कभी दलकागर से लौट करके मोहबा किला नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे जल्द ही प्रवेश करना पड़ेगा। अकिया प्रभु जी हर बार जतरा महिल सिंह यो दलकागर नगरिया के यो दलकागर नगर के यही है दलकागर राज। लेकिन दरबार को खाली देखते हैं, लगता है भरत सिंह कहीं इधर उधर घूमने के लिए गए होंगे। एक बार आवाज लगाते हैं, अगर कहीं मेरे आवाज को सुनेंगे तो जरूर हमसे मिलने के लिए आएंगे। राजा याबा सुनिया दलका के सारा यहूदा
कबीर मूला का तारा जाया करियौदा इधर आओ। अरे तुम कैसे आ गया मेरे दरबार में? छोड़ करके बात कर। ज्यादा अगर के बात बोलिएगा थोड़ा अपने जवान को संभाल करके बात कर। कैसे? क्या तुम बोला कि किसके इजाजत से मेरे दरबार? जरूर कहेंगे। आज तक किसी से हम इजाजत लेकर के कहीं प्रवेश नहीं करते हैं। मेरा मन है जब मेरा जी चाहता है यूं ही दाखिल हो जाते हैं। ये बता दे कि तुम्हारा घर क्या है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा ठिकाने का नाम क्या है? क्या मेरा नाम पता जानना चाहते हैं? जरूर। ठीक है, लेकिन एक बात सुन लो। क्या बात? जब मेरा नाम पता के बारे में तुम्हें मालूम हो जाएगा तो तेरा सर और मेरा पांव दोनों बराबर हो जाएगा। इसमें हर्ज की बात क्या है? जब आप हमसे बड़े होंगे तो मेरा सर और आपका पैर बराबर होगा। सही बात है। देखो मेरा घर उरियल किला राज पड़ता है। अरे उरियल किला? जी हाँ। नाम? और मेरा ही नाम है माहिल सिंह। आपका घर किला उरियल? जी हाँ। आप ही के नाम मामा माहिल? मेरा ही नाम माहिल सिंह है। उरियल के सरदार? हाँ। प्रणाम मामा जी। मास्टर भरत सिंह। मामा जी ऐसा कौन मामला छतरी पैदा लिया है कि आपका उरियल किला पर चढ़ाई किया? चल मुझे दुश्मन के पता चाहिए, मैंने खून के अरे जब तक शीश है कंधा पर अंधाधुन चले तलवार, किनकी मैया जोधा जन्मे जो उरियल पर करे चढ़ाए छाती तो वो साले को आखिर जान रहे की जाए। मामा जी जब कोई देश का उरियल किला पर चढ़ाई नहीं किया तो दल का कराने से जरूरत क्या है? हाँ ऐसे पूछो कि आप किस कारण से आए हैं, क्या बात है बोलिए। भरत सिंह, हाँ हम जो आज उरियल के राज को छोड़ करके तुम्हारे राज दलकागर में प्रवेश किया है, किस लिए? तुम्हारा प्राण का रक्षा करने के लिए आए। प्राण की रक्षा? हाँ। मतलब हम नहीं समझा। नहीं समझा? नहीं। सबसे पहले तुम्हें एक बात बताओ कि तुम्हारे राज में कौन ऐसा महामूल्य संपत्ति है कि जिसके बदौलत तुमको इतना बड़ा गर्व है, अभिमान है, घमंड है? मामा जी मेरा दलकागर में वो तीन समान नहीं है बल्कि वो देवता का बसेरा है। कौन समान है? मेरा राज में मामा जी तीन समान कौन कौन है? ठीक है, क्या नाम है उसका? चंदन चरखा, अच्छा कटक लोड़ा, मरवन बाजा। अच्छा ये तीन समान है। वही तीन समान लगे मामा जी गुमान में मैंने चूर चूर रहते हैं। भरत सिंह बोलिए। आज तुम्हारा समय नजदीक आ गया है, समझ लो। क्या हुआ? आज वो तीनों सम्मान के लिए मोहबा किला राज से बाबू रुदल सिंह और उसका साथी देवा पंडित दोनों यही तीनों सम्मान के लिए आ रहा है। चंदन चरखा, कटक हिलोरा, मरवन बाजा। अगर ये तीनों सामान तुमसे प्यार से मांगेगा, अगर तीनों सामान तुमने दे दिया तब तो समझ लो कि तुम्हारा दीन बज्जर हो जाएगा, या नहीं तीनों सामान देने से इनकार जाएगा
तो समझ लो बाल जबरदस्ती तुम्हारे सर को छोप करके सिंह दरबार में टांग देगा और तीनों सामान लेकर के बाबा जी, अगर 2 बार अगर नाम ले लिया 3 सामान के बारे में तो मैंने जबान काट का मैंने कुत्तों को अरे तुम्हारे पास क्या अभिमान है रे? तुमसे ज्यादा अभिमान घमंड लंका में रावण को था, जिसका घमंड को खत्म करने में एक ही क्षण लगा। पवन पुत्र हनुमान को पूरे लंका को जला करके बाबा जी, बाबा साहब रावण क्षत्रिय नहीं है। ये भरत सिंह को अपनी माँ का दूध पिया है, कोई डब्बे का दूध नहीं पिया है। ये भरत सिंह किसी को मार देता है, नाथ को साथ मार जाता है। भरत सिंह, तुम जितना अकड़ दिखा रहा है ये अकड़ तुम्हारा काम नहीं करेगा। मामा जी, हाँ, रुद्र सिंह अपने माँ का दूध पिया है, भरत सिंह माँ का दूध नहीं पिया है। किसी 4 बाजार में हमारी माँ दूध बेची है, पिया है, भरत सिंह बेटा को पिलाई है। सही बात है, लेकिन 51 किला में कोई ऐसा माँ का लाल वीर बलवान पैदा नहीं लिया है कि कोई रुद्र सिंह से पंजा मिला सकता है। इसलिए तुम जो समझता है तुम्हारा काम कभी सफल नहीं हो सकता। कौन सा वो खेत का मूल्य है मामा जी? अगर मैंने निकल जाऊंगा 6 महीने तक नहीं पा देंगे। भरत सिंह, इस तरह से तुम मारा जाओगे क्या? नहीं तो हमसे तुम बुद्धि सीख लो। पहले जो बात पूछ रहा उसके जवाब दो। क्या? अगर सही में बाबूर्दर सिंह अच्छा, साथ में देवा पंडित आ रहा है मेरा दल का घर, तो अपना बेटा लोगों को पहले कसम खाइए, उसके बाद देखिए भरत सिंह को चाल। अच्छा, हम कसम खाएंगे, बिल्कुल, तब तुमको विश्वास होगा। हाँ। काल मंडराय छोजे। हाँ, ठीक है, खाइए। अगर तुमको ऐसे यकीन नहीं होगा तो हम कसम भी खा लेंगे। खाइए। भरत सिंह, भरत सिंह, बोलिए। अगर तुम्हारे सामने हम झूठ बोलने के लिए आए होंगे, चाहे रुद्र सिंह देवा पंडित तुम्हारे राज तीनों सम्मान के लिए नहीं आता होगा, तो जो मेरा नगरा अभिचन है वो नाश होगा। मामा जी, हम तो सोचे कि मामा जी चुगलखोर है, मगर आप चूली छोड़ दिए, आप राजनीति में आगे हैं। बिल्कुल राजनीति। तो मामा जी, आप एक अमल किला घूमते हैं, आप ऐसा पॉइंट बताइए ताकि उर्वल सिंह हमसे बच के घर नहीं जाए। अरे बेहुदा, तुम तो अपने आप वीर है, बलवान है। नहीं मामा जी, आप थोड़ा पॉइंट तो बताइए कैसे बनेगा। आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ, सब ठीक है। भरत सिंह, बोलिए। अरे हम यही सोच करके तुम्हारे पास आए कि आज अगर हो सकता है कहीं रुद्र सिंह भरत सिंह को खत्म नहीं कर दे। सही बात है। इसलिए अगर तुमको उससे फैसला करना है, हाँ। अगर तुम अपने संपत्ति को बचाना चाहते हो, ठीक है मामा जी, तो जैसा हम बोल रहे हैं तुमको वैसा ही करना। वैसा ही करेंगे। सबसे पहले जब रुद्र सिंह देवा पंडित तुम्हारे दरबार में आ जाए, तुम उसका मान सम्मान अच्छा तरीका से कमी नहीं करेंगे, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है मामा जी। और मान सम्मान करने के बाद जब रुद्र सिंह बोलेगा कि वो तीनों सामान के लिए चंदन चरखा, कटक हिलोरा, मरवन बाजा, ये तीनों सामान के बारे में जब बोलेंगे तो तुम उसे सीधा एकदम नॉर्मल होकर के बोलना, लूज हो जाए, लूज होकर। रुद्र सिंह, अगर तुम्हें धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी हीरा जवरात, अगर तुमको जो कुछ चाहिए तुम हमसे ले जा सकते हो, लेकिन ये तीनों सामान नहीं देंगे। ठीक है। और तुम उसको लूज होकर के बोलोगे और रुद्र सिंह तुम्हारे पर टाइट हो जाएगा, हमारे पर, क्योंकि बहुत गर्म दल का आदमी। अच्छा। और जैसे टाइट हो जाए, हाँ। सीधा उसको बोलना है अगर तुमको ये तीनों सामान चाहिए तो हमसे फैसला करो। ठीक है। और उन्होंने फैसला के लिए तैयार हो जाएगा, और जैसे फैसला करने के लिए तैयार हो जाए, हाँ। अरे बेहुदा, तुम्हारे पास तो ब्रह्मा जी का दिया हुआ ब्रह्म फांस है। मामा जी, आपको कैसे पता चल गया? हाँ, मामा जी दरबार में है भरत से। हाँ। अरे मुझे क्या नहीं मालूम, 6 महीना आगे और 6 महीना पीछे की बात जानते हैं। सही बात है। और तुम अपने द्वारपाल मंत्री के हाथों में ब्रह्म फांस को थमा देना। ठीक है, थमा देंगे। जैसे तुम उससे लड़ाई लड़ोगे, युद्ध करोगे, हाँ। तुम अपने मंत्री को बोलना किसी तरह रुद्र सिंह को ब्रह्म फांस में फंसा लेने के लिए।
और जैसे बरम फांस में आ जाएगा उसका ताकत खत्म हो जाएगा। उसके बाद हरमजादे के बदन पर बिजली कोरा इतना बरसाना कि गोरा बदन को काला कर देना है। उससे भी बच गया। अगर उससे बच गया तो 14 कोठी बांस जो तुम रखे हुए हो उसके बदन पर तोड़ देना। अगर उससे भी बच गया तो अगर उससे भी बच गया 100 कुंटल शीशा को चूर करके उसके कान में ढड़का देना। अगर सांस भी बच गया, अगर उससे भी बच गया जेसीबी वाली को फांद करके मंगा लेना, 70 फुट खुदाई करना, नीचे 100 कुंटल नमक डालना, बीच में उस दुश्मन को डालना, 100 कुंटल नमक ऊपर से डाल देना, उसका हड्डी गल करके खत्म कर देना। ओम नमः शिवाय। ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। ओम बाबा जी आपके सामने मैंने कसम खा के बोल रहे हैं। अच्छा, अगर रुद्र सिंह दलकागर से अगर राजमहपा बच के चले गया तो दलकागर के दाना हराम पानी पीना गया सोनी दत्त बनकर को शाबाश बहादुर, ठीक है, लेकिन हम यहां से निकलते हैं क्योंकि हो सकता है अगर इस बीच में आ गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मामा जी चाय तो पी लीजिए। चाय हाँ। चाय तो पिएंगे, लेकिन फिर लौट करके आएंगे तो चाय पिएंगे। ठीक है, लेकिन मुझे खाने पीने के लिए मिल गया है, समझ गया। ठीक। आइए, आप हैं संजय पासवान, आप हैं संजय पासवान दरोगा साहब, और उसका मंझला भाई मनोज पासवान सीआरपी साहब, और उससे छोटा भाई उदय पासवान सीआरपी साहब। इन तीनों महानदानी के तरफ से, इन मेला मालिक के तरफ से 1501 रुपए का पुरस्कार आए हैं, और इनके समक्ष परिवार को मां भगवती सदा सुखी बनाए रखेंगे, और हमारे पूरे पार्टी को से लाख शुक्रिया है। जय हिंद, जय भारत। मामा जी जात रहे हैं, हाँ, थोड़ा सेवे चार सुन लीजिए। क्या सही बात है। करते हैं दरबार में तो मंत्री से पूछ करके, अगर हमारे मंत्री जो भी पूछेंगे तो हमारे से इजाजत लेकर के, तो थोड़ा हम भी मंत्री को
को बुलाते हैं, उससे भी थोड़ा राय लेते कि क्या करना है। बाबू है रे सुन ले तू मंदरी वीर रे जवान कर छो पुकार रे सुगा हरे राजा चले तुझे दबंग हेलो 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 खुश रहो। अरे बेहुदा, इतना देर से आवाज लगा रहे थे, तुम कहाँ था? तू बुझा नहीं कहाँ था तू? माल जाल का खिया का भूसा में घुसिया रहो। हरामी बहुत मारेंगे। ये बोलो कि माल जाल को लगा दिए कुत्ती सानी में, जाकर मैंने सो गया। एक बात बताओ, कि इतना दिन से तू दलगागढ़ में रहा रे हरामी, तो प्रणाम कैसे किया जाता है? कैसे? आज के बाद नहीं बताएंगे। ठीक है बताइए। ठीक है, अगर कोई देश के राजा महाराजा आ गया तो उसको कैसे प्रणाम किया जाता है? कैसे? प्रणाम महाराज। खुश रहो। दादा ले अब सीख ये की बार में दूधिया बार में सीख गया, नेक का फोड़ दो। लुत्तियां उड़ा देगी। अभी तो डालने गया, अभी तो बाकी है। अरे मंत्री और मजा उस देखो। बोलो हाँ महाराज। हाँ महाराज। पिछला रोटी खाता रहा। मंत्री तुमको पास फोन आया है? हमरा तो मिस कॉलो नहीं। हमारे पास तो फोन आ गया। कहाँ से? तुमको मालूम नहीं है? राजमहल से बाबू उदय सिंह साथ में देवा पंडित आ रहा है दलगागढ़। किस लिए? चंदा चरखा मड़वेन बाजार कटा किलो 300 मानने के लिए आ रहा है। वो आ रहा है दोनों। क्या करना है? पहले तो तुम्ही को मारेगा। हमें तो भाग गए। कहाँ भागेगा? भागबे ना। कहाँ? तोरा सब में हम मारबे। तू कहाँ भागेगा? बम्बई भागबे। बम तुमको तो नहा खदार का मारेगा। तू भी दिमाग लगा कैसे मरेगा? दिमाग हाँ लगा। महाराज बोलो। लग गया। लग गया। क्या करना है? अपना दरबार में है ना बनम फांस। अरे हराम यहाँ है। जैसे आप दोनों जुट करेगा, लड़ा करेगा, उससे उससे मैं पीछे से फंसा लेंगे। और उसके बाद तो पिटा चलेगा। शाबाश। हर पिटा ओकरा कह लिया जी आवे छो। हमको तो नहीं बोला, ना हो उसको बोला। तब तो चावस किया। महाराज के कहीं बेटा कहे से जे आवे छे ओकरे कल। देखियो मास्टर। अच्छा मंत्री थोड़ा देर दरबार में आराम कर ले। अरे यहाँ का बरता जोड़ी ये हमारे छोरा, अब आगे तो सुनिया बन गए लाली पगला को करैया राम ओ करैया राम भरतिया अरे बाबा हाथ ही मारता। हाँ सुबह हो गया। अब ऐसा कर, जाकर के भरत सिंह को खबर कर दो। क्या बोला मैंने सुना? नहीं सुना। जाकर के भरत सिंह को खबर कर दो। पहले तुम जाओ उसके दरबार। हमें हाँ, ठीक है अगर तुमको प्यार से वो 3 सामान दे दिया, ठीक,
तो हमको जाने का कोई जरूरी नहीं है उसके तरफ। हाँ जब चाहिए थे नहीं दिया हाँ। तो बोल देना तुम्हारा फूल खाता बगीचा में बैठा है। हाँ ना अच्छा तो नहीं तो वो 3 खिलौना दे दे। ठीक है क्या कहता है वो खबर लेकर के मेरे पास आ। बिल्कुल बिल्कुल अरे तब महाराजा नंद के लाल ओहो लगे के लग डिगी लगे के